गहरा और घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच एक छोटे से कच्चे झोपड़े में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम श्याम था। उसकी उम्र 45 साल की थी। उसकी पत्नी का देहांत हुए 3 साल बीत चुके थे। उसका एक बेटा था, नाम वीरू। वीरू अब 15 साल का हो चुका था और वो उसके लिए पूरी दुनिया बन गया था। सुबह का समय, झोपड़ा। श्याम खांसते हुए उठता है। बाबा, आपको फिर खांसी हो रही है। आप रोज ऐसे परेशान होते हो। चलो ना, आज मैं जंगल से लकड़ी ले आऊं, आप आराम कर लो। नहीं रे, तू अभी छोटा है बेटा। जंगल का रास्ता आसान नहीं होता। कांटे भी हैं, ढलान भी है और जानवरों का डर भी रहता है। मैं कर लूंगा, तू घर पे ही रह बेटा। बाबा, मैं छोटा तो हूँ, पर आपके साथ रहकर सब सीख लूंगा। और जब बड़े जंगल में आप अकेले जाते हो तब मुझे भी चिंता होती है। बड़ा तो मैं भी आपके साथ ही होऊंगा ना बाबा। आज मुझे जाने दो, मैं संभाल लूंगा। अच्छा, इतना बड़ा हो गया है तू, हैं? चल फिर, आज मेरे साथ चल। लेकिन ध्यान रखना बेटा, पहले मेरे पीछे पीछे ही चलना और कोई भी जोखिम वाली चीज देखकर मुझसे पहले हाथ मत डालना बेटा। ठीक है बाबा, आज मैं पूरी सावधानी रखूंगा, बस आप धीरे चलना। समय बीतता गया। वीरू अब 25 साल का हो चुका था। कंधे मजबूत, आंखों में चमक। जंगल में लकड़ियां काटते हुए वो अक्सर पिता से पूछता, बाबा, माँ देखने में कैसी थी? बहुत शांत, तुझ पर ही गई है। अगर होती तो आज बहुत खुश होती। क्या वो मुझे कभी गोद में खिलाती होगी बाबा? अरे हाँ बेटा, बहुत खिलाया तुझे। तू तो उनका लाडला था बेटा। तेरे रोने पर वो तुरंत भाग कर आ जाती थी। उसकी हंसी कैसी थी बाबा? ऐसी कि सुनते ही दिन की थकान उतर जाए। पूरे घर में उजाला भर जाता था बेटा उसकी हंसी से। एक दिन शाम की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। आज मैं नहीं जा पाऊंगा बेटा, शरीर साथ नहीं दे रहा। थोड़ा हिलाना, संभल कर जाना बेटा, और जल्दी लौट आना। आप आराम करो बाबा, मैं ले आऊंगा। आप बस दवाई खा लेना, चिंता बिल्कुल मत करना, मैं संभाल लूंगा। वीरू अकेले जंगल गया। लकड़ियां काटते हुए उसे घोड़ों की आवाजें और सेनापतियों की बोलियां सुनाई दी। वो छिपकर देखने लगा। राज्य का राजा रणवीर सिंह अपने दल के साथ आया था और साथ ही उनकी छोटी बेटी राजकुमारी किरण। वो 20 साल की थी और फूल तोड़ रही थी। पिताजी, इस जंगल में कितनी प्यारी खुशबू है। लगता है जैसे हवा भी फूलों से भरी हो गई हो। हाँ किरण बेटा, ये हमारा राज्य का सबसे पवित्र जंगल है। यहाँ मिट्टी और हवा दोनों में ही एक अलग ही सुगंध बसी है। वीरू पहली बार राजकुमारी को देख रहा था। वो स्तब्ध रह गया, जैसे समय रुक सा गया हो। ये कौन है? इतनी सुंदर, जैसे किसी कहानी से उतर कर आई हो। सच में, मैंने आज तक ऐसा रूप कभी नहीं देखा। अचानक किरण की नजर उस पर पड़ी। वीरू डरकर पेड़ों के पीछे छुप गया। राजा लौट गए, लेकिन किरण थोड़ी पीछे रह गई। वो अकेले पत्तों से खेल रही थी। वीरू पेड़ के पीछे से निकला। तुम कौन और यहाँ अचानक सामने कैसे आ गए? तुम्हें देखकर मैं थोड़ा घबरा गई। आप खो गई हैं क्या? मतलब आपका रास्ता छूट गया है क्या? मैं चाहूँ तो आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं वीरू हूँ, लकड़हारे का बेटा। यहीं आसपास रहता हूँ और बस आपकी आवाज़ सुनी तो पूछने आ गया कि कहीं आपको कोई परेशानी तो नहीं। तुम डर क्यों रहे हो? मैंने कुछ किया है क्या? इतनी घबराहट क्यों? मैं तो बस बात ही कर रही हूँ। मैंने आपको पहली बार देखा और इतना पास से देखा तो थोड़ा घबरा गया। मैं सच कहूँ तो बहुत अच्छा लगा।
सच में लोगों से तो मैं रोज मिलती हूँ, पर तुम जैसे देख रहे हो ऐसा देखना मुझे थोड़ा अलग लगा। अलग मतलब अच्छा या बुरा? क्योंकि मैं डर गया था कि कहीं मेरी वजह से आप नाराज ना हो जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छा लगा। किसी ने पहली बार मुझे इतना सच्चे मन से देखा है। अगले दिन वीरू जंगल में इंतजार करता रहा। थोड़ी देर में किरण फिर से आ गई और दोनों बातें करने लगे। मैं कुछ कह रहा था आपसे, क्या मैं कभी महल आ सकता हूँ? मतलब क्या वहाँ मेरे जैसे को अंदर जाने देंगे? तुम लकड़हारे का बेटा? हाँ, आ सकते हो अगर तुम डरते नहीं हो और मिलने की हिम्मत रखो। लेकिन महल में पहरेदार हैं, वो तुम्हें देखते ही रोक लेंगे। शायद बाहर ही खड़ा रहने को कह दें। अभी तो नहीं पता चलेगा, और जब पता चलेगा तब पता नहीं क्या होगा। तब तक मैं सब संभाल लूंगी। और अगर राजा को पता चल गया तो वो तो बहुत गुस्सा होंगे। वीरू, अगर मुझे परेशानी होती तो क्या मैं खुद तुम्हें रास्ता बताती? मैं चाहती हूँ कि तुम आओ। अच्छा, तो फिर मैं आऊंगा दोपहर में, पर अगर मैं डर गया तो मैं तुम्हें पहले ही हिम्मत दूंगी, और अगर और डर लगे तो बस याद करना कि मैं वहीं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बस आपकी यही बात मुझे हिम्मत दे देती है। तो फिर तय रहा, तुम आओगे और मैं इंतजार करूंगी। इसके बाद दोनों चोरी छुपे हर रोज मिलने लगे। उनकी दोस्ती कब प्रेम में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। जंगल के अंधेरे हिस्से में जादूगरनी मालिनी रहती थी। उम्र 100 साल से ज्यादा, काले कपड़े, झाड़ियों जैसे बाल, चमकती आंखें, वो सब देख रही थी। हो, राजकुमारी और एक साधारण लकड़हारे का बेटा, इन दोनों के बीच पवित्र प्रेम पनप रहा है। लेकिन ये प्रेम मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। उस लड़के के खून में जो प्राचीन शक्ति छुपी है, वो शक्ति मुझे चाहिए, और ये प्रेम, इसे तोड़ना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर। दोपहर में वीरू पहली बार महल पहुंचा, पीछे के दरवाजे से चुपके से। किरण पहले से इंतजार में थी। तुम आ गए, डर तो नहीं लगा? महल में पहली बार आने वाले अक्सर घबरा जाते हैं। थोड़ा तो लगा, पर आप थीं इसलिए हिम्मत आ गई, नहीं तो शायद दरवाजे से ही लौट जाता। चलो, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। अंदर आकर तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। लेकिन मैं सोच रहा था, क्या सच में मुझे वहाँ जाना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं? तुम मेरे बुलाए मेहमान जो हो। बस डर है कि कहीं कोई गलत मतलब ना निकाल ले। वीरू, यहाँ हर बात का मतलब मैं तय करती हूँ, किसी और की परवाह मत करो। ठीक है, फिर मैं आपके भरोसे ही चल रहा हूँ। और मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा आराम से रहो। महल उतना सख्त नहीं है जितना बाहर से लगता है। कोशिश करूंगा, बस थोड़ा नया नया सा लग रहा है सब। नया होना बुरा नहीं होता। कभी कभी नई जगह ही इंसान को सबसे ज्यादा बदल देती है। दोनों महल में हंसते खेलते घूमते रहे। वीरू ने पहली बार इतना बड़ा महल देखा था। अगर राजा देख लेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। मुझे तो डर है कि कहीं मुझे बाहर ना निकलवा दें। मेरे पिता अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल नहीं देखें तो अच्छा है। वो अचानक देखकर चौंक जाएंगे, इसलिए अभी थोड़ा संभल कर रहो। एक दिन जंगल में वृद्ध साधु आए, उम्र 70 साल। किरण उनके चरण छूती है। आयुष्मान बेटी, तुम्हारे भाग्य में 2 रास्ते हैं, और दोनों ही ऐसे हैं जिनसे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कैसे रास्ते बाबा? कृपया साफ साफ बताइए। मैं समझना चाहती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो सुनो, पहला रास्ता सुख का रास्ता, जिसमें आलीशान जीवन, आराम, वैभव और शक्ति है। दूसरा रास्ता कठिन, जिसमें संघर्ष, दर्द और खतरे छुपे हैं, पर वही सच्चे प्रेम का मार्ग भी है। मुझे कौन सा चुनना होगा बाबा? क्या ये चुनाव मुझे अभी करना पड़ेगा या समय आने पर समझ जाएगा? जिस दिन तेरे प्रेम की परीक्षा होगी, उसी दिन तू जान जाएगी कि कौन सा रास्ता तुझे चुनना है। साधु की बात सुनकर किरण चुप हो गई। वीरू भी चिंतित हुआ। साल बीत गए। किरण और वीरू दोनों रोज जंगल में मिलते जुलते। प्यार और भी गहरा हो गया। तुम बदल गए हो, अब तो बिल्कुल वीर लगते हो। पहले जैसे लड़खड़ाते थे, अब तो कदम भी मजबूत हो गए हैं।
तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम किसी लड़ाई के लिए तैयार हो। तुम भी रानी लगती हो, पर डर लगता है राजा को पता चल गया तो वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। मैं बस यही सोचकर घबरा जाता हूँ कि कहीं तुम्हें कोई तकलीफ ना हो जाए। मैं संभाल लूंगी, तुम बेवजह डरते हो। अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ तो बाकी चीजों की चिंता मत करो, जो होगा हम दोनों मिलकर देख लेंगे। अब हम दोनों को यहाँ से चलना चाहिए, काफी देर हो गई। मेरे पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। कल हम फिर मिलते हैं इसी जंगल में। तुम आओगे ना मिलने? हाँ हाँ वीरू, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी। तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकती मिले बगैर। अपना ख्याल रखना।